नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी की फील्ड की जो सबसे फेमस वोकैब की बुक है वो है ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक को कैसे खत्म किया जाए, मैं खुद इस बुक को कैसे 10 दिनों में खत्म कर लेता हूँ। तो आसानी से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, चाहे ईडीएम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम हो, सारी चीज़ें आप कैसे इसमें रिटेन कर सकते हैं, किस तरीके से अगर आपको याद नहीं होता तो क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एसएससी की फील्ड में जितने मेरे भाई नए हैं, अगर आप सीपीओ सीजीएल 2025 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट में आप देखिए कि आपका लेवल क्या है, उसके हिसाब फिर आप आगे तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आपको कोर्स लेने की जरूरत है, अदरवाइज आप यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीदिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है। चाहे कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, चाहे कोई टॉपर हो, वो सारे लोग टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद टेक्स्ट बुक का ही इस्तेमाल करता हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा इस पे जितने क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम के लेवल से मैच करते हैं साथियों। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेने के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड आनंद यूज करिएगा, आपको आसानी से 615 रुपए में इसका पास मिल जाएगा। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आप पे इंप्रूवमेंट होगी। आप लोग सोचोगे कि अभी तो मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँ। दोस्तों, आप लोग जिस भी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए उसका तुरंत सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, फुल मॉक टेस्ट, हाफ मॉक टेस्ट। इसके अलावा पर्टिकुलर किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है और एक्चुअल कंपटीशन का लेवल क्या है वो यहीं पर आपको पता चलेगा। तो मेरा कूपन कोड आप लोग आनंद यूज करिए, वहां पर आपको छूट मिलेगी, 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग टेक्स्ट बुक का पास भर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं अभी इस ब्लैक बुक का रिव्यू करने वाला हूं तो इसके वोकैब के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इसके फॉर्मेट में वहां पर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो ब्लैक बुक है इसमें सबसे पहले आपको 3 सेक्शन ही याद करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो है सिनोनिम, वन वर्ड और ईडियम। एंटोनिम आपको बिल्कुल नहीं याद करना है भाई, क्योंकि एंटोनिम अगर आप याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। आप सिर्फ सिनोनिम याद करिएगा, उसी में आपको एंटोनिम वाले वर्ड मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो भी मेरे भाइयों के पास अपडेटेड वाला वर्जन होगा, जनवरी 2024 अपडेटेड, तो इसमें आपको सेक्शन मिलेंगे। वो सेक्शन कैसे होंगे, इसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 करके इस तरीके से इसमें सेक्शन दिए होंगे। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको याद करना है और मैं कैसे याद करता हूँ भाई। देखो, इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है A1 सेक्शन, वन वर्ड वाले में A1 सेक्शन है जिसमें ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। फिर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए, इसीलिए इसी तरीके से ईडीएम में ऑल ईडीएम दिए गए, फिर 200 मोस्ट रिपीटेड दिए गए। इसी तरीके से सिनोनिम में ऑल सिनोनिम, फिर 200 मोस्ट रिपीटेड है, फिर 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम दिए गए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जो अभी आने वाले एग्जाम है, चाहे सीपीओ में हो चाहे सीजीएल में हो, उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। फिर मैं बात करूंगा जो 2025 में एग्जाम होने वाले हैं उनके जो तैयारी कर रहे हैं भाई, उनको किस तरीके से इसको टारगेट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 2000 अभी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है 18 जनवरी को, और सीपीओ का एग्जाम मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 जनवरी को मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसका एग्जाम हो जाए मेंस का। तो अगर सीपीओ के तरीके से देखा जाए तो भी 45 दिन का समय है, अगर सीजीएल के तरीके से देखा जाए तो 40 दिन का समय है। 22 में टोटल अगर ईडीएम की बात की जाए तो 1800 ईडीएम है, 1800 वन वर्ड है, इसके अलावा 1100 सिनोनिम्स दिए गए हैं। तो टोटल जितने आपके ईडीएम है उसको आप बचे हुए अपने एग्जाम के दिनों से डिवाइड कीजिए, जितना आता है उतना आपका टारगेट होना चाहिए कि पर डे आप इतना रिवाइज करें। पर डे आपको उतना रिवाइज करना है। इसके अलावा 6 दिन ही हफ्ते में रिवाइज करना है, 7वें दिन आपको इसका रिवीजन करना है। जो भी पूरे हफ्ते भर में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। मेरा मेरा भाई यही था कि मैं पर डे टारगेट बना के इसको याद करता था। इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि रिटेन नहीं रहता। अगर आपको रिटेन नहीं रहता है भाई तो आप कोई निमोनिक बनाइए। जैसे मैं बात करता हूँ, किसी भी एक वर्ड को मैं उठाता हूँ कि निमोनिक कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए ये वर्ड है कैगीनेस, तो कैगीनेस मतलब होता है चालाकी। तो कैगी को मैं कैंची से रिलेट करूंगा, कैंची, कैगी कैंची। तो कैंची मतलब, कैगीनेस मतलब होता है चालाकी। तो कैंची को चालाकी से चलाया जाता है, अदरवाइज कहीं उल्टा सीधा चलेगा तो आपको चोट लग सकती है, आपको कट सकते हैं, कहीं आप चोट लग सकती है। तो कैगी को कैंची से रिलेट कीजिए। इस तरीके से आप अपने हिसाब से भाई, जैसे भी आप स्लैंग के तौर पे या फिर कोई गाली के फॉर्मेट में, मैं लिटरली बताता हूँ कि मैं जो निमोनिक बनाता हूँ मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद गाली के फॉर्मेट बना बना के याद करता हूँ भाई। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस याद करने से मतलब है भाई, आप कोई भी आप इसका फॉर्मेट बनाओ, कोई भी आप निमोनिक बनाओ। अगर आप कोई निमोनिक नहीं बना रहे हो तो रूट वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। रूट वर्ड कोई वर्ड आप इसमें से उठाइए, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सर्च करेंगे जाके गूगल पे कि एस्ट्रोलॉजी निमोनिक, तो आपको कोई कई फॉर्मेट बना के देता है। तो आप जैसे भी चाहो, बस आपको याद करना है। टारगेट कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। अगर सीपीओ एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो जितने एग्जाम में दिन बचे हैं 25 जनवरी आप मान के चलिए, उसके हिसाब से टोटल वर्ड्स को आप डिवाइड कीजिए। जितना आता है उतना आपका पर डे टारगेट होना चाहिए। हफ्ते में 6 दिन याद करना है, 7वें दिन आपको रिवाइज करना है। निमोनिक बनाते हुए चलना है। निमोनिक अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए ब्लैक बुक
वोकैब्स, निमोनिक्स, तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आ जाती हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन भाई याद करना है कैसे भी करके, क्योंकि अगर आप वोकैब में फंस गए तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप जान रहे हैं सारे एग्जाम चाहे सी एसएससी के जितने भी होते हैं उसमें वोकैब का वेटेज बढ़ता जा रहा है, इंग्लिश का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और वोकैब के ही फॉर्मेट नहीं पूछा जा रहा है। आप इसको क्लोज टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, पैसेज में देखने को मिलेगा, वो सारी जगह वोकैब का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो वोकैब को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बेहतरीन तरीके से आप इसकी तैयारी करिएगा। अब मैं बात करता हूँ जो भाई एसएससी के 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से इसकी तैयारी करते हुए चलनी है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 सीपीओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट मिलते रहते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं सारे अपडेट एसएससी से रिलेटेड सबसे पहले देता हूं। 1400 के करीब मेंबर वहां पर जुड़े हुए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा अगर आपने ये बुक अभी नहीं ली है तो मैंने इसका रिव्यू अभी हाल में ही किया है, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उससे वो काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं कई सारे यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगी साथियों। तो मैं बात करता हूँ कि जो भी मेरे भाई अगर सीपीओ 2025 सीजीएल 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पे खास फोकस करते हुए चलना है। अगर आप खासकर सीपीओ का टारगेट करना है तो आपकी इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके लिए प्री के एग्जाम में चाहे आप सीजीएल दीजिए चाहे सीपीओ दीजिए, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वोकैब का है। तो वोकैब के लिए अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, तो आप मान के चलिए कि आपका पर डे का टारगेट होना चाहिए 20 वर्ड मिनिमम। 20 आपको ईडीएम याद करना है, 20 वन वर्ड याद करना है और 20 सिनोनिम्स याद करना है। इस तरीके से आप टारगेट बनाते हुए चलना है आपको। और अगर आप इस तरीके से टारगेट बनाते हैं तो आने वाले 2 महीनों में आप पूरी बुक को खत्म कर लेते हैं साथियों। और उसके बाद फिर आप रिपीटेशन स्टार्ट कीजिए, जितना बार आप इसको रिपीट करें। मैं खुद अगर बताऊं, इस बुक को मैंने 9 से 10 बार रिपीट किया है। तो अगर आप जितना ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे ये वर्ड्स आपके एकदम मुंह पे आ जाएंगे, जुबान पे आ जाएंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को रिपीट कीजिए। और मेरा मानना है कि आपने वोकैब, अगर आप प्री का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है या फिर आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वोकैब कहीं ना कहीं से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर आपने कहीं से वोकैब पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर कहीं से पढ़ा है, तो सारे वर्ड भाई प्रीवियस ईयर वाले भाई हैं, इसमें कहीं अलग से नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस बुक को खत्म करने में। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, मिनिमम 20 वर्ड, मैक्सिमम जो भाई चाहें तो 50 वर्ड तक आप टारगेट कर सकते हैं। 50 वर्ड तक आप मिनिमम एक दिन में टारगेट कर सकते हैं। 50 इन द सेंस पर्टिकुलर एक टॉपिक, यानी ईडीएम 50, वन वर्ड 50, सिनोनिम 50, एंटोनिम आपको नहीं याद करना है। इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। रिटेन करने वाली बात जो मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको निमोनिक बना के कोशिश कीजिए, चाहे गाली के फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में। आप यूट्यूब से हेल्प लीजिए या फिर आप गूगल से हेल्प लीजिए, लेकिन आपको निमोनिक बना के याद करना है, जिससे आपको इसको रिटेन करने में आसानी होगी। हफ्ते में केवल 6 दिन ही याद करना है, 7वें दिन रिवाइज करना है सारे वर्ड्स को। इस चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक का आप लोग पास लीजिएगा, ये सारे वर्ड आपको टेक्स्ट बुक मिलेंगे, वहाँ पर क्विज के फॉर्मेट में ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो सारे वहाँ अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, वहाँ पर आपको सारे वोकैब्स मिलते होंगे, तो वहाँ पर आपको क्विज अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज़्यादा क्विज आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा डेली जब आप कन्वर्सेशन करते हैं अपने दोस्तों से, किसी से भी बातचीत करते हो, इन वर्ड्स को कोशिश करनी है आपको कि आप डेली लाइफ में यूज करिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। जितना ज़्यादा आप वर्ड्स को रिपीट करेंगे भाई, उतना ज़्यादा हेल्प होगी। अब बहुत सारे मेरे भाई याद करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप भी कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे, याद करने के लिए वो क्या करते हैं, बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने फ़ोन में। मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखता हूँ, वो क्या करेंगे कि बोल के वर्ड्स को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर खाली टाइम में खाना बनाते टाइम या कुछ भी करते टाइम उसको सुनते रहते हैं। तो उससे बार बार जब वर्ड्स दिमाग में जाते हैं तो वहाँ रिपीट हो जाते रहते हैं। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनको याद करने पर चीज़ें नहीं याद होती हैं, लेकिन यूट्यूब की वीडियो देखने पर सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो आप लोग यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको इसमें से कौन सा सेक्शन याद करना है। देखिए, इसमें कई सारे सेक्शन है, A1 B1 B2 B3। मैं बात करता हूं कि अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी करने हैं तो आपको जरूर से जरूर जो ऑल सेक्शन है, ऑल वाला सेक्शन, यानी कि ऑल सिनोनिम आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, ऑल वन वर्ड आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, ऑल ईडीएम आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, इसी को याद करना। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 200 मोस्ट रिपीटेड आपको आसानी से याद हो जाएगा। रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए जो इसमें अलग सेक्शन बना के दिया वो याद हो जाएगा। यानी कि जो ऑल वाला सेक्शन है उसमें सारे सेक्शन को इंक्लूड किया गया है और फिर उसी ऑल वाले सेक्शन में से निकाल के सेक्शन अलग बनाए गए हैं। तो ऑल वाला सेक्शन याद कीजिएगा। अगर आप ऑल वाला सेक्शन याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और फिर आपके जितने भी वोकैब वाले क्वेश्चन है वो कभी नहीं गलत होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बेहतरीन स्कोर करना, और आप चाहना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना चाहते होंगे, तो भाई आप ये जो ऑल वाला सेक्शन है या फिर जो B1 वाला A1 B1 C1 वाला सेक्शन है, जिनके पास नई बुक होगी वो समझ रहे होंगे, तो जिनके पास पुरानी होगी मैं बता रहा हूँ, ऑल वाला सेक्शन याद करिएगा। ऑल सिनोनिम, ऑल वन वर्ड, ऑल ईडियम,
तो आपके जो अदर सेक्शन है वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे दोस्तों। निमोनिक मैंने बनाने का आपका तरीका बताया, अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुन सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब की हेल्प लेना चाहें, आप सर्च करिएगा ऑल वोकैब्स ब्लैक बुक निमोनिक यूट्यूब पे, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आएंगे, आप उसका हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। तो यही कुछ तरीका था जो मैं करता था। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं इसको टारगेट बनाऊँ, पर डे मेरा 50 मेरे को वो सिनोनिम याद करना है, 50 ईडियम याद करना है, 50 वन वर्ड याद करना है, मेरा टारगेट यही रहता था। और ऐसे ही टारगेट बना बना के मैंने पूरी बुक को खत्म किया। और जब आप एक दो बार इस बुक को खत्म कर लेंगे ना, तो फिर बहुत सारे वर्ड आपकी जुबान पे आ जाएंगे। फिर कुछ ही वर्ड ऐसे बचेंगे जो आपको याद नहीं होंगे, तो आप उनको बार बार जब रिपीट करेंगे वो भी आपकी जुबान पे आ जाएंगे। जब शुरुआत में आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हर एक वर्ड में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन निमोनिक के जरिए आप उन वर्ड को आसानी से रिटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो यही कुछ रहा दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था। मेरा कोशिश यही थी कि जितने मेरे भाई सीजीएल या सीपीओ मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार इस बुक को जरूर रिवाइज करके जाइए। अगर आप ऑल वाला नहीं याद कर पा रहे हैं, जो अभी मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप ऑल वाला नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं तो 200 मोस्ट रिपीटेड जो है उसको जरूर करिएगा भाई, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन जो 2025 के एग्जाम की तैयारी करने भाई, ऑल वाला सेक्शन आप लोग खत्म करिएगा, आपके सारे सेक्शन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने खुद जैसे किया था मैंने वही आपको बताया है। मैंने यूट्यूब से भी हेल्प ली है, गूगल से भी हेल्प ली है, खुद भी निमोनिक बनाने की कोशिश की है। जिस भी फॉर्मेट में आप बना पाओ, गंदे से गंदा निमोनिक आप बना पाओ भाई, याद खुद को करना, किसी को बताना तो है नहीं। तो निमोनिक बना करके याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद करो। तो दोस्तों यही कुछ वीडियो में आना है, आप कैसे ब्लैक बुक को पढ़ते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप ब्लैक बुक के अलावा किसी और वोकैब की बुक को फॉलो करें तो उसमें भी यही तरीका आप फॉलो करिएगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी वोकैब को लेके दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और हाँ ब्लैक बुक रिव्यू वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।